तो हमारे सामने अब यह है 2 मार्क्स का न्यूरल नेट का क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 2 मार्क्स का क्यों है। असल में इस क्वेश्चन में आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। सबसे पहले तो बेसिक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन न्यूरल नेट्स का टॉपिक है। और अगर आपको न्यूरल नेट नहीं आता है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने कवर करा रखी है, गेट डीए के हिसाब से भी कंप्लीट है वो। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और उसके बाद हमारा लग रहा है एक्टिवेशन फंक्शन। वैसे तो ये दोनों एक ही चीज़ के पार्ट हैं, लेकिन फिर भी एक्टिवेशन फंक्शन। और तीसरी जो चीज़ है इसमें वो है आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस, जो कि जिस चीज़ के लिए आईआईटीज बदनाम है, जो जो भी प्रिपेयर करते हैं वो आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस भी चेक करते हैं कि आप सिचुएशनली कितने अवेयर हैं। आप जब पेपर ये कर रहे हैं तो आप कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ इन्होंने चेक करी है काफ़ी अच्छे से। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि जब मैं खुद ही क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे से एक आध गलती हो गई थी। वो मैं बताऊंगा, वो सबसे ही होगी और उन्होंने वो ऑप्शन में भी दी है। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कंसिडर अ न्यूरल नेटवर्क शोन इन फिगर 1 एंड 2। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ठीक है, विद रेलू एक्टिवेशन। सबसे पहले तो रेलू एक्टिवेशन। अब रेलू क्या रहता है, अगर आपके पास कोई वैल्यू आई, रेलू फंक्शन है और आपके पास कोई वैल्यू आती है, मान लीजिए फंक्शन की या z की वैल्यू है +3, तो ये फंक्शन आउटपुट करेगा +3। या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आता है +n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आउटपुट करेगा n। लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर आता है, यानी कि जी आपका आ गया -4, तो ये 0 आउटपुट करेगा। कोई भी नेगेटिव, 0, -4, -5, -6 या -n, तो ये 0 ही आउटपुट करेगा इन केस ऑफ नेगेटिव, और पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव। तो ये हमारा रेलू फंक्शन है। यहाँ पे वैसे रेलू फंक्शन को इतने डिटेल में अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये देना जरूरी था। न्यूरल नेटवर्क्स के केस में ये कंडीशन देनी जरूरी थी, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं। हमें बता दें ये रेलू फंक्शन है। अब यहाँ तक हमने कवर कर लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। द कनेक्शंस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स आर शोन इन फिगर। ये जो कनेक्शंस हैं उनके वेट दे रखे हैं। जो भी हमारे वेट्स रहते हैं, वेट्स का जो मैट्रिक्स रहता है वो हमें दे रखा है। यहाँ 1 1 1 है, और लेयर 2 के लिए 2 है सबकी वैल्यू वेट की, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 है। तो हमारे पास ये इनके वेट्स दे रखे हैं, ठीक है। द बायसेस एट एवरी न्यूरॉन आर सेट टू 0, यानी कि WX+B जो रहता है, जो भी हमारी इक्वेशन रहती है उसमें जो B है बायसेस, वो हमारे 0 है। बायसेस सब में 0 है, तो बायसेस को हमें अकाउंट में नहीं लेना है। तो ये यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे बायसेस 0 है, वरना क्वेश्चन काफ़ी लेंदी जाता। तो आगे मूव करते हैं। एवरी न्यूरॉन आर सेट टू 0 फॉर वैल्यूज P Q and R। यहाँ पे P Q और R दे रखा है आपको। आपको P Q और R की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये दोनों न्यूरल नेटवर्क इक्वली बिहेव करें। एक्सक्यूज मी। ये यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, ये दोनों सेम आए। हमें P और Q की ऐसी वैल्यू फिगर आउट करनी है, और P और Q की ये 4 वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है। तो अभी कैसे करा जाए, इसके लिए सिंपल हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन अप्लाई करेंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई इसमें बहुत मेहनत वाली गणित नहीं लग रही है, बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन के साथ। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। अब जब आप ये ड्रॉ करेंगे, जब भी आप रफ में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो चीज ढंग से क्वेश्चन पढ़ के करिएगा। अभी बताता हूँ कहाँ पे सिचुएशनल अवेयरनेस लगी और कहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती होती है। ये न्यूरॉन है, ये दूसरी लेयर थी, तीसरी लेयर है, और ये फाइनल, और यहां से आएगा आउटपुट, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं, इस ये गोल वाला जहां पे मैंने रेड कलर किया है, अगर आप इसमें देखेंगे तो सिर्फ X2 और X1 कनेक्टेड है।
लेकिन असल में होता क्या है, ये इतना हौच पौच हो रखी है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। बाद में गलती क्या होगी वो बताता हूँ, बाद में बताई जाएगी। पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि सिर्फ यहाँ पे दो कनेक्टेड है, x1 x2। इस वाले में जो सेकंड न्यूरॉन है इसमें सिर्फ x1 और x3 कनेक्टेड है, और लास्ट वाले में ये तीनों कनेक्टेड है। तो जो जनरल हम न्यूरल नेटवर्क ड्रॉ करते हैं पढ़ते समय या सीखते समय, होता क्या है, सब कनेक्टेड होते हैं, बाय डिफॉल्ट सब कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये बेसिक यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है, और उससे आंसर क्या गलत आएगा वो भी अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमें पता है x1 कनेक्टेड है, और क्या क्या कनेक्टेड था, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, ठीक है, x1, यहाँ x2, यहाँ x1 x3, और इधर तीनों कनेक्टेड है। काफी साफ ड्रॉ हो गया, वरना न्यूरल नेटवर्क हर बार खराब ड्रॉ होते हैं। 1 1 1 और 1, काफी इजी था। ठीक है, अभी लेयर 1 कंप्लीट करना है। हमारे पास क्या है, लेयर 1, लेवल 1। तो यहाँ पे इन न्यूरॉन्स पे क्या क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, x1 x2 x3 ये आपके पास इनपुट्स हैं, और आपको यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करना है इनके वेट से। यानी कि लेयर 1 का जो फर्स्ट न्यूरॉन है, लेयर 1 का फर्स्ट न्यूरॉन L1 का 1 1 और 1 0, क्योंकि यहाँ पे x3 कनेक्टेड नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 लेंगे, तो 1 1 और 0। तो फर्स्ट न्यूरॉन की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस 0, क्योंकि x3 को जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, x1 को 1 से तो सिंपल x1, x2 को 1 से तो सिंपल x2। ठीक है, यही सेम चीज आप क्या करेंगे, आप दूसरे न्यूरॉन के लिए करेंगे। सेकेंड न्यूरॉन क्या होगा, सेकेंड न्यूरॉन, इसे मैं एक में भी लिख सकता था, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं, ताकि एक बार क्लियर हो जाए, फिर थर्ड लेयर पे हम डायरेक्टली करेंगे। x1 x2 x3, फिर से मैंने यहां पर गलत ड्रॉ कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1, क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं हमारा 2 के साथ यहाँ पे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे 0 अज्यूम करके चलेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई सेकंड की, सेकंड न्यूरॉन की x1 प्लस x3, और तीसरे में थर्ड न्यूरॉन में हमारे तीनों के तीनों कनेक्टेड है, x1 x2 x3, और इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई फर्स्ट लेयर के लिए, हमारा L1 यहाँ पे रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। अब जो आपके इनपुट्स रहे ये 2 हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 थे, और बाकी को हमने कंप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे इनपुट्स जो हो गए हमारे वो ये हो गए, x1 प्लस x2, एक ये न्यूरॉन, फिर उसके बाद x1 प्लस x3, एक ये न्यूरॉन, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3, एक ये न्यूरॉन, ये 3 न्यूरॉन। अब इनके इनपुट्स, अब देखते हैं डायग्राम में कैसे कैसे कनेक्शन हो रखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये सब आपसी में कनेक्टेड है, आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे तीनों कनेक्टेड है, यहाँ भी तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा है, चीजें इजी हो गई, थोड़ी सी इजी तो नहीं, सिंप्लीफाई हो गई। 1 2 और 3, और तीनों की वैल्यू 2 2 2, इधर भी और इधर भी। न्यूरल नेटवर्क फाइनली खराब बनने चालू हो गए, तो ये टूट हो गया। यहां से ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लेयर 2 पे बात करते हैं, फिर उसके बाद इसे कंप्रेस करेंगे, फिर लेयर 2 से थर्ड पे डालेंगे।
सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अब थोड़ा मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। x1 प्लस x2, x1 प्लस x3, फिर उसके बाद x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आपके रहे जो भी आपके वैल्यूज थे, इनपुट्स थे। इसका ट्रांसपोज आपका मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 2 और 2 से। मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ मैंने ट्रांसपोज लिख दिया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है ये, लेंदी। तो अब मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ गए हैं कि ये चीज़ कैसे निकल के आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले न्यूरॉन की वैल्यू आएगी, फर्स्ट न्यूरॉन की, इन दो में से जो पहला है, यानी कि ये वाला जिसे मैंने ब्लू से शेड कर दिया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? इसकी वैल्यू आएगी, इसे आपने मल्टीप्लाई करा 2 से, फिर उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इन सबको ऐड कर देंगे। तो आपके पास आएगा 6x1, क्योंकि x1 तीनों में और तीनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 × 2 6, 4x2 प्लस 4x3, क्योंकि x2 दो बार है तो दो बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 + 2 4, और x3 2 + 2 4, ठीक है। और सेकंड और फर्स्ट दोनों न्यूरॉन जो है हमारे आइडेंटिकल है, तीनों में दो से दो के दो वेट है सब में, और कनेक्शंस भी उतने ही है। तो जो दूसरा न्यूरॉन है उसमें भी आपकी यही वैल्यू आएगी, 6x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3, ठीक है। अब थोड़ा और कंप्रेस कर दिया जाए। अब आपके पास ये आ गया 6x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3, फिर उसके बाद फिर से सेम 4x2 प्लस 4x3। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसके ट्रांसपोज को। इसके ट्रांसपोज को 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेट्स है, क्वेश्चन पे वापसी आते हैं, वो 3 3 है और एक ही हमारे पास कनेक्शन है। तो ये दो इनपुट्स हैं और एक ही बार मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि अब फाइनली एक ही न्यूरॉन बचा है, तो सिर्फ फर्स्ट न्यूरॉन के लिए कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, आपको बना के दिखाई देता हूँ। ये इरेज है, ज़्यादा हौच पौच नहीं करी जाए, भी ट्रांसपोज भी रब कर दूँ। ये आपके इनपुट्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इस न्यूरॉन में जा रहे हैं और आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी? वैल्यूज आएंगी हमारे पास 3 6 18, फिर इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 18x1 प्लस 12x2 प्लस 12x3, और दो बार मल्टीप्लाई करा है, फिर ऐड करेंगे क्योंकि इसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो दो बार मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा, और ये दोनों सेम है, तो इसे हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एंड में जो आंसर आया, यानी कि जो आउटपुट आया, वो आउटपुट होगा 36x1 प्लस 24x2 प्लस 24x3। ये हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा। आप x की, x1 की, x2 की, x3 की कोई भी वैल्यू पुटिंग करिए इस इक्वेशन में, और हमारे पास न्यूरल नेटवर्क जो है, यानी कि जो फिगर 1 है, वो आउटपुट देगी ये। अब हमें पता लगाना है कि फिगर 2 क्या आउटपुट देगी, और फिगर 2 की क्या वैल्यू रखें जो ये सेम आउटपुट आए। तो बहुत ईजी है, x2 x1 x3 है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है और आउटपुट निकालना है, और ये है p q और r। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी? अगर यहाँ पे आपको आउटपुट निकालना है तो p × x1 प्लस q × x2 प्लस r × x3, ये हमारा यहाँ पे फिगर 2 के लिए आउटपुट रहेगा। मैं लिख दे रहा हूँ फिगर 2, ये फिगर 2 के लिए आउटपुट है। अब आप देख सकते हैं p की वैल्यू क्या है 36, q की वैल्यू क्या है 24, r की वैल्यू क्या है 24। तो आंसर क्या हुआ हमारा? वापसी आते हैं। ओह, काफी बड़ी स्क्रीन हो गई यार, कोई नहीं। तो हमारे पास आंसर आ गया ये ए।
ए हमारा आंसर, और 2 मार्क्स का पर न्यूरल नेट का क्वेश्चन हो गया। और अगर आप यहाँ पे कनेक्शन नहीं देखते, इंटरेस्टिंगली अगर यहाँ पे आपने कनेक्शन नहीं नोटिस करे होते कि ये तीनों कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ 2 ही कनेक्टेड है, तो आपका जो आंसर आता वो आता आपका ये डी, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि सबसे पहले मेरे से यही गलती हुई इस क्वेश्चन को करते हुए, मैंने सिंपल न्यूरल नेटवर्क ड्रॉ कर दिया और आंसर निकाला और ये आ गया था, फिर चेक करा तो गलत निकला। तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस थोड़ी रहनी चाहिए। मैं IITs पेपर बना रही हूँ तो थोड़ा देख के बनाती हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ।